तो आज बिहार के लिए बड़ा दिन है। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और आज बिहार में 18 जिलों के 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 3 बजे तक बिहार में करीब 54% मतदान हुआ है। पहले चरण में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर है। इनमें सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मंगल पांडे और खेसारी लाल यादव जैसे बड़े चेहरे शामिल है। बीजेपी में शामिल हुई मैथिली ठाकुर भी पहले चरण में चुनाव लड़ रही है। आज बिहार में सीएम नीतीश कुमार के अलावा कई दिग्गज नेताओं ने अपना वोट डाला, तो लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने भी मतदान किया। तो बिहार में कैसी चल रही है वोटिंग, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ है सारण से जुड़े हैं नीरज कुमार और मोकामा से आनंद अमृतराज। तो नीरज, सबसे पहले आपके पास चलेंगे, बताइए सारण में कैसी चल रही है वोटिंग? देखिए, सारण समेत निकिता पूरे बिहार में वोटिंग जो है, खासकर 121 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में जहां आज मतदान हो रहा है, लगातार वोटिंग हो रही है और लगातार मतदान प्रतिशत 3 बजे तक 54% मतदान हुआ। जो हमें आकलन किया जा रहा है चुनाव आयोग के अधिकारियों और मेरी तरफ से भी जो किया गया कि हो सकता है बिहार में अब तक का जो रिकॉर्ड मतदान था उसको आज का पहला चरण जो है विधानसभा चुनाव में तोड़ दे, क्योंकि साल 2000 में सबसे अधिक मतदान बिहार में हुआ था 62% के आसपास। उस प्रतिशत को आज का मतदान जो है पहले चरण का वो तोड़ सकता है। तमाम जो पोलिंग बूथ है वहां थोड़ी धीमी अब वोटिंग पड़ गई है। जो लोग बचे खुचे लोग थे वो एक एक करके आ रहे हैं, लेकिन इस बार 2 वजहों से मतदान प्रतिशत बढ़ने के आसार हैं। आकलन किया जा रहा है, पहला ये कि एसआईआर जो हुई उसके बाद बहुत सारे ऐसे वोटर जो कि वास्तविक तौर पे मौजूद नहीं थे, उनका नाम मौजूद था वोटर लिस्ट के अंदर, तो उनकी सफाई हुई है, यानी वो मौजूद नहीं थे लेकिन परसेंटेज जब निकाला जाता था तो उसमें वो शामिल हो जाते। तो इसलिए एक कारण ये है। दूसरा कारण यह है कि बहुत सारे लोग बिहार में जो कि छठ त्योहार में आए थे वो यहीं रुक गए तक, क्योंकि सोचा कि मतदान करके ही जाएंगे। कुछ लोग जा नहीं पाए और कुछ लोग जानबूझकर यहीं रुक गए कि मतदान करके ही जाएंगे। और तीसरी मुझे एक खास वजह लगती है, खासकर पिछले लोकसभा चुनाव से अगर तुलना करें बिहार विधानसभा चुनाव की, पिछली बार गर्मी के वक्त में लोकसभा चुनाव हुआ था, अभी मौसम जो है बहुत ही बेहतरीन है बिहार का, तो लोगों ने सुबह सुबह निकल कर दोपहर तक भी लोग लगातार कतारों में लगे हुए थे। 2-3 बजे तक भी लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिल रही थी। तो आमतौर पे लोकसभा चुनाव में क्या होता था कि अंतिम दौर में यानी 5 से 6 बजे के बीच भी शाम जब होता था तो बहुत लोग निकलते थे गर्मी सूरज ढलने के बाद। लेकिन इस बार जो है विधानसभा चुनाव में सुबह से लेकर दोपहर तक ही बहुत सारे मतदाता निकल गए हैं। और जहां तक मुकाबले की बात है तो मुकाबला तो एनडीए बनाम महागठबंधन का है। देखना होगा कि जो बड़े चेहरे आज के पहले चरण में शामिल थे उनकी भविष्य का फैसला जो है मतदाताओं ने कैसे किया है और किस तरह के नतीजे आते हैं। हालांकि कई सीटों पर जोरदार टक्कर है एनडीए और महागठबंधन के बीच में। जी जी जी, ये तो थी सारण की अपडेट। अब चलते हैं मोकामा में। तो आनंद, मोकामा में मतदान कैसे चल रहे हैं, क्या है वहां के हालात? देखिए निकिता, इस वक्त हम एक मतदान बूथ के ठीक बाहर हैं। लगभग 6 बजे तक यहाँ पे मतदान चलेगा, लेकिन अभी छिटपुट जो वोटर है वो पहुंच रहे हैं। और सबसे अच्छी तस्वीर ये देखी सुबह 6 बजे जब हम लोग बूथ पे पहुंचे थे, 7 बजे से महिलाओं की लंबी कतार दिखी। और ये पहली बार है जब हम किसी चुनाव को कवर कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा महिलाओं की भीड़ किसी भी बूथ पे हमें नजर आई। खासकर मोकामा इस वजह से भी चर्चा में था, यहाँ पे कुछ दिन पहले घटना घटी थी और उसके बाद मोकामा में काफी तनाव हो गया था, चूंकि यहाँ पे अनंत सिंह जो बाहुबली माने जाते हैं उनका मुकाबला सूरजभान सिंह दूसरे बाहुबली माने जाते हैं उनकी पत्नी से था। जनसुराज के भी उम्मीदवार थे जो त्रिकोणीय लड़ाई कराने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि पूरे मोकामा में आज हमने कई जगहों पर जाकर देखा कहीं से कोई भी छिटपुट घटना भी नहीं हुई, यानी कि चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। जाहिर तौर पर फर्स्ट फेज के चुनाव में अमूमन पटना जिला की बात करें, पटना जिला से मुंगेर जहां इस वक्त जहां पे मैं खड़ा हूं, ये पूरा पटना से लेकर मुंगेर तक की बात करें तो चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, अगर छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें। और सबसे बड़ी बात कि लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की बताई जा रही है। खासकर जहां से भी फीडबैक मिल रहा है उसके हिसाब से अगर हम निकिता देखें तो लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच में। प्रशांत किशोर के पार्टी जनसुराज भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल जो हमने मतदाताओं का मूड देखा, जो हमने तस्वीर कैद करने की कोशिश की, उसके हिसाब से मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन की है। अगर इस इलाके में बात करें तो यहाँ पर कई सारे ऐसे
जो उम्मीदवार थे, खासकर जो बिहार सरकार के मंत्री भी थे, वो भी मैदान में थे। दरभंगा से लेकर अगर आप नालंदा तक की बात करें, कई मंत्रियों का साख दांव पे लगा हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कई वीआईपी जो उम्मीदवार थे वो भी पहले फेज में थे। तेजस्वी यादव की बात हो, राघोपुर से, महुआ से अगर तेज प्रताप यादव की बात हो, तो ये कुछ ऐसे उम्मीदवार थे। खेसारी लाल यादव जो सारण से लड़ रहे हैं, छपरा से, वो भी मैदान में थे। तो जाहिर तौर पे पहले फेज में कई बड़े चेहरों के साख दांव पे लगे हुए थे। दिलचस्प होगा मतदाताओं का मूड फाइनली क्या हुआ, उन्होंने ईवीएम में क्या कुछ अपने मत डाले हैं, किसके पक्ष में डाला, ये देखना दिलचस्प होगा, जिसकी जानकारी 14 तारीख को आएगी। लेकिन इतना तय है कि पहले फेज के चुनाव में मौसम, जैसे कि हमारे सहयोगी नीरज बता रहे थे, मौसम बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से वोट का जो परसेंटेज है अभी 54% है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जब 6 बजे का मतदान खत्म होगा तो 65% के आसपास हो सकता है कि मतदान के जो संख्या वो प्रतिशत वो पहुंच जाए। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। तो बिहार